जब हम कांवड़ का समय अब देखते हैं, सावन महीना चल रहा है, बहुत सारे शिव भक्त हमें दिखते हैं जाते हुए। एक ट्रेंड बन चुका है आज के डेट में कि डीजे चलता है, साउंड होती है बहुत ज्यादा। सोशल मीडिया वीडियो के लिए लोग कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि वो कांवड़ इसलिए लेके जा रहे हैं बिकॉज ऑफ उन्हें अपनी सोशल मीडिया पर दिखाना है। तो इसे क्या हम धर्म की आत्मा के खिलाफ नहीं कह सकते? देखो, इस बात के लिए तो मैं आपको कहूंगा कि समय और काल के आधार पर थोड़े परिवर्तन होने चाहिए। दरअसल साधना क्या है? नीरस काम है। आपको अब जैसे वृंदावन में आप देखो, सुबह सुबह लोग सदियों से परिक्रमा कर रहे हैं, सदियों से मतलब न जाने कितने टाइम से। मुझे मुझे खुद को किसी को याद नहीं होगा, लोग सदियों से कर रहे हैं। उस परिक्रमा में ढोल मजीरा ताशा लेकर के, बैंड बाजा लेकर के थोड़ा अगर कोई चला जाए तो क्या होगा? सारी भीड़ आपके साथ चलने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह का जो काल है वो बहुत नीरस है। उस समय कोई कोई आवाज नहीं, कोई कौतूहल नहीं है, कुछ नहीं। और आप माला लेकर के चुपचाप चले जा रहे हैं, राधे 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 राधे, कृष्णा 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 कृष्णा, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप लगे अपने अपने मंत्र में और चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। कोई कोई शोरगुल नहीं, कुछ नहीं, नीरस है। उसमें कोई रस नहीं है। आत्मिक रस है, भक्ति रस है, अध्यात्म रस है, पर वैसा कोई कर्णप्रिय रस नहीं है। अब उसमें समटाइम कुछ लोग परिक्रमा करने आते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा आते हैं, उसमें हो हल्ला करते हैं, खूब शोर मचाते हैं, खूब डीजे बजा कर जाते हैं। वैसे कांवर में भी कुछ लोग ढोल मजीरा ताशा लेकर के, डीजे लेकर के, कुल भजन गा करके तब जाते हैं। संगीत क्या है कि थोड़ा आपके शरीर में रोमांच डालता है, आपके रक्त में संचार बढ़ा देता है, थोड़ा उत्साह बढ़ जाता है। उसमें कोई बहुत आपत्तिजनक बात नहीं है। ये करने में कुछ आपत्ति नहीं है। कोई अनकंस्ट्रक्टिव काम करना, अतिक्रमण करना, चाहे वो वाणी से अतिक्रमण किया जाए, चाहे शारीरिक रूप से अतिक्रमण किया जाए, वो गलत है। शोर मचाओ, भगवान के नाम बोलो, भजन गाने में कहीं साउंड बजने में, संगीत बजने में कर्णप्रिय लगता है, तो वो नीरस काम भी थोड़ा रसवान हो जाता है। तो यद्यपि ये शास्त्रोक्त नहीं है, लेकिन फिर भी क्षम्य है, किया जा सकता, बुराई नहीं है उसमें। उसमें कोई आप ऐसा पाप नहीं कर रहे हो कि भाई कोई गलत काम आपने कर दिया। आप काम तो वही कर रहे हो, दवाई वही है, बस आपने शहद में डालकर खा ली है, बस इतना सा हुआ, तो वो बुरी बात नहीं, वो तो कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि जैसे अभी आमिर ने कहा कि कांवड़िए जो है वो डीजे लेकर जाते हैं, बहुत शोरगुल करते हैं और बहुत डीजे पर धुन बजाते हुए कांवड़ लेने के लिए जाते हैं। लेकिन बहुत से लोगों का कहना है, जैसे ही हमारा ये कांवड़ का समय शुरू होता है तो लोग कहते हैं कि ये जो छूट होती है ये सिर्फ सनातन धर्म में ही है। अगर किसी और धर्म की अगर मैं बात करूं, अगर उसमें हम कुछ भी करते हैं, हमारा कोई त्योहार आता है, हम अगर सड़क पर बैठकर नमाज भी पढ़ना चाहते हैं तो इसकी भी हमें छूट नहीं है। लेकिन सनातन धर्म में इतनी छूट है कि आप डीजे बजाकर सड़क पे आराम से नाचते गाते कांवड़ लेने जा सकते हो। तो ऐसा क्यों? ये भेदभाव क्यों? नहीं नहीं, इसमें भेदभाव नहीं है। विश्व का कोई भी धर्म अपने 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 पर्वों का उत्साह मनाता ही है। उत्साह मनाने में किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक न कभी थी और न शायद कभी हो पाएगी, क्योंकि ये संसार का नियम है ना। पूरी की पूरी जो जनता है उन्हीं के आधार पर नियम बनते हैं। तो जो लोग हैं रहने वाले संसार में, उनके आधार पर नियम बनाए जाते हैं। आप मुस्लिम धर्म में देखिए, मुहर्रम में वो जब ताजिए निकलते हैं तो उनके भी खूब साउंड बजता है, खूब हो हल्ला होता है, हाय हुसैन हम न थे, खूब चिल्ला कर जा रहे होते हैं। आमिर साहब बताएंगे, ऐसा होता है। आप बकरीद में खूब उत्साह मनाया जाता है, ईद में खूब आनंद मनाए जाते हैं, कव्वालियां होती, खूब लोग उत्साह मनाते हैं। आप क्रिश्चियन धर्म में देखिए, वो लोग वो एक अलग तरीके के उनका साजबाज होता है, उसको बजा करके यात्राएं निकालते हैं जीसस मैरी और उसके लिए। आप सिखों में देख लीजिए, गुरु ग्रंथ साहब की जब यात्रा निकलती तो खूब कीर्तन नृतन करते हुए लोग जाते हैं। उनके हाथ नगर कीर्तन और ये सब बड़ा बंधा हुआ है। विश्व का कोई भी ऐसा धर्म, विश्व का कह रहा हूं, इंडिया का नहीं, विश्व का कोई भी ऐसा धर्म नहीं जिसमें उत्साह मनाना नहीं बताया गया हो। उत्साह मनाते ही हैं सारे, अतिक्रमण सब में मनाए। अब वो मुहर्रम में तुम तलवारें लेकर के निकलो तो मना करना पड़ेगा ना, किसी को लग गई, किसी को कुछ हो गया, आप अतिक्रमण क्यों करना भाई? तलवार लेकर निकलना, बाल भाले कर, कलशी लेकर निकलना, पूरे पूरे सड़कें जाम कर देना, लोगों को मारना काटना गलत है ना। मेरे कांवरियों के लिए जैसे मैंने कहा कि वो अतिक्रमण कर रहे हैं तो गलत है, वैसे उनके लिए भी गलत है। तो दुनिया में कोई भी अतिक्रमण कर रहा वो क्षम्य नहीं है, वो सरकारें भी नहीं क्षम्य करेंगे, ना कोई संसार का संत, ना जगत गुरु,
न शंकराचार्य और ना ही कोई सरकार इसके लिए कैसे आपको अलाउ करेगी। आप अतिक्रमण ना करें, आप ना धर्म सहिष्णुता से, दिव्यता से जो आपके नियम है वो सब मनाइए। सड़क पर नमाज पढ़ना मना नहीं है, अतिक्रमण मना है। सड़क पर ही क्यों पढ़ना, जब आपके पास व्यवस्था है, अरेंजमेंट से, तो वैसे कर सकते ना। सड़क पर थोड़ी मना हमें नमाज पढ़ने के लिए। नमाज तो कहीं भी पढ़ी जा सकती है। नमाज का मतलब क्या है, वो जो परमात्मा का जहां जहां पर भी इबादत की जा सके, तो वो आप कहीं खेत में कर सकते हो, कोई जगह की मांग करके कर सकते हो, किसी पार्क इत्यादि में जाकर कर सकते हो, जहां आपका बाहुल्य क्षेत्र है वहां एक जगह बैठकर कर सकते हो। सड़क पर क्यों करना है? अब कांवड़ की मजबूरी है कहीं एक जगह जाना, एक स्थान से एक स्थान पर जाना है, तो उसके लिए कोई रूट बनाना पड़ेगा, जो रूट बना उसी में जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं नियम और कानून किसी भी मजहब, पद्धति और धर्म को लेकर के नहीं, आवश्यकता, व्यवस्था और सिस्टम और नियम को लेकर बनाया जाता है। उसके आधार पर होगा तो सबके लिए क्षम्य है।